ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध में 9वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा है 9वां अध्याय में चतुश्लोकी भागवत। और चतुश्लोकी भागवत में हमारा जो 33वां श्लोक है, जिसमें माया का स्वरूप वर्णन किया गया, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर अलग अलग टीकाकारों ने आभास और तम को थोड़ा थोड़ा सा कुछ अलग अलग प्रकार से उसका वर्णन किया है। तो एक बार हम उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार से हम उसको रिकंसाइल कर सकते हैं अपने लिए, कैसे उसको समझने की चेष्टा कर सकते हैं। चर्चाएं तो पिछले सत्र में काफी हो चुकी इसके विषय में कि आभास क्या है और तम क्या है। तो यहां पर हम लोग एक प्रकार से इसे दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। इसका कह रहे हैं यहां पर, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यातात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। अर्थात अर्थ का मतलब होता है भगवान, परमार्थ, और परमार्थ है भगवान। तो भगवान कह रहे हैं मैं जो है वो परमार्थ वस्तु हूं। अब न प्रतीयेत, जब मेरी प्रतीति नहीं होती है तो फिर जिस चीज की प्रतीति हो रही है वो, नंबर 1 पहली बात, जब मेरी प्रतीति नहीं हो रही है और दूसरी प्रतीति हो रही है किसी वस्तु की, जब हम भगवान को नहीं देख रहे हैं और कुछ और देख रहे हैं, तो जो कुछ भी वो देख रहे हैं वो वस्तु। नंबर 2, जब हम भगवान को देखते हैं तब हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो वो जो वस्तु है वो वास्तव में माया है मेरी। भगवान कह रहे वो मेरी माया ही है, वास्तव में वो वस्तु नहीं है। इट इज नॉन एग्जिस्टेंट बट इट अपीयर्स। प्रतीति कहा ना, प्रतीति का मतलब है जो है नहीं लेकिन दिखती है। ऐसा भगवान का एक बनाई हुई शक्ति है, बहिरंगा शक्ति माया, जो दिखती है, वास्तव में है नहीं। भगवान की बहिरंगा शक्ति है लेकिन हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है किसी प्रकार से, हमको भरमा देने वाली है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब तुम मेरी प्रतीति करोगे, मेरे सम्मुख हो जाओगे, तो तुम्हें लगेगा ही नहीं वो कि है कुछ। तो उदाहरण के लिए कहा यथा भासो यथा तम है, कि भगवान जैसे सूर्य हैं। अब माया जो है भगवान की 2 रूपों में अवस्थान करती है। भगवान के आश्रय के बिना
माया का अस्तित्व नहीं है, यह बात समझ लें नंबर 1। तो माया का जो स्वरूप है और उसका जो वर्णन किया गया है उसको बता रहे हैं भगवान कि इससे पहले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे सामने जैसा प्रतीत हो रहा हूं, जैसा मैं तुम्हें दिख रहा हूं, वैसा ही मैं सृष्टि से पहले भी था, वैसा मैं अभी भी हूं और वैसा मैं बाद में भी रहूंगा। तो वहां पर अपना परिचय भगवान ने दिया अन्वय रीति से कि भगवान क्या हैं। अन्वय का मतलब सीधी सादी, डायरेक्ट। अब इस श्लोक में भगवान अपना परिचय माया के माध्यम से दे रहे हैं, व्यतिरेक रीति से कह रहे हैं कि भगवान क्या नहीं है। ये बता रहे हैं कि वो माया नहीं है। यदि हमें किसी वस्तु का यथार्थ परिचय प्राप्त करना है तो जानना होगा कि उस वस्तु का स्वरूप क्या है, और यह भी बताना आवश्यक है कि वो वस्तु क्या नहीं है। तभी तो हम एक्चुअल में जान पाएंगे, नहीं तो हमेशा भ्रम लगा रहेगा। जैसे मान लीजिए आकाश में सूर्य दिख रहा है, तो हमने आकाश में उंगली उठाई और कहा कि देखो देखो वो सूर्य है सामने, तो ठीक है, सूर्य है, दिख रहा है। ये अन्वय रीति हो गई। अब किसी व्यक्ति ने सूर्य देखा ही नहीं है आज तक, और वो व्यक्ति तालाब के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब देखता है। तालाब के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब दिख रहा है उसको। अब वो कहता है कि देखो ये सूर्य है, तो क्या सूर्य है? वो नहीं है, वो सूर्य, वो प्रतिबिंब है। तो सूर्य नहीं है, वो प्रतिबिंब है, सूर्य का प्रतिबिंब है वो। तो यहां पर यदि ये नहीं बताया जाएगा कि उस तालाब में दिखने वाला प्रतिबिंब सूर्य नहीं है, तो उसको उस प्रतिबिंब में ही सूर्य का भ्रम हो जाएगा, तो भ्रम होने की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए भगवान ने यहां पर इस श्लोक के माध्यम से यह बताना आवश्यक समझा कि तुम जिसको वास्तव वस्तु समझ रहे हो वो वस्तु है ही नहीं, वो वस्तु है ही नहीं, वो मेरी माया के कारण तुमको ऐसी दिख रही है। अब भगवान के जो भक्त होते हैं उनको केवल भगवान ही दिखते हैं। वो अपने भगवान के सर्वत्र दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान के भाव में, भक्ति में निमग्न रहते हैं। वो उनको कुछ सूझता ही नहीं है। तो जब वो भगवान के भक्त भगवान की ही सेवा में तल्लीन रहते हैं तो उनको माया नहीं दस लगती, कहीं माया की प्रतीति नहीं होती, उन्हें लगता ही नहीं कि माया नाम की चीज है। लेकिन जिन्हें परमार्थ वस्तु भगवान की प्रतीति नहीं हो रही है, वो इस माया का जो कार्य है जगत, इस जगत को ही अपना सब कुछ मानकर और इसके भोगों में उन्मत्त हुए रहते हैं। और मिलता क्या है? उनको दुख मिलता है। यह बात समझ में आ गई कि इसका उद्देश्य क्या है इस श्लोक का। इस उद्देश्य श्लोक का यह है कहने का भगवान के कि जो तुम जहां पर उलझे हो इस जगत में, यह केवल एक प्रतिबिंब मात्र है। और यह प्रतिबिंब भी दो प्रकार का है, आभास और तम। आप सब लोग इसी में चिपटे हुए हो। तो यही मेरी माया का स्वरूप है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। इसमें मत लगो, इससे आसक्ति मत करो। जो वास्तव वस्तु है, जिसकी वजह से यह है, उस वस्तु से प्रेम करो, और वो वस्तु हूं मैं। तो भगवत प्रेम ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ना कि संसार से प्रेम, क्योंकि ये तो नॉन एग्जिस्टेंट है, दिख रहा है लेकिन नश्वर है, अभी है अभी नहीं है। तो भगवान के आश्रयत्व के बिना माया की प्रतीति नहीं हो सकती। तो इससे यह पता लग गया कि माया भगवान की शक्ति है, क्योंकि शक्ति हमेशा शक्तिमान के आश्रित होती है, लेकिन माया उनकी अंतरंगा शक्ति ना होकर बहिरंगा शक्ति है। भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा तो भगवान नित्य अवस्थित हैं अपने वैकुंठ धाम में, सभी को निरस्त करके प्रकृति के सब गुणों को। जैसे भागवत में कहा गया, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। धामना स्वेन सदा, भगवान अपने धाम में नित्य विराजमान है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, कुहक का मतलब है ये प्रकृति के तीन गुण, इसको कुहक कहा, सत्व रज और तम। इनको निरस्त करके अर्थात इनसे अतीत होकर भगवान अपने वैकुंठ धाम में अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ नित्य विराजमान है। लेकिन
ये जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, यही है कुहक, और इसी से ये सारा जगत जो है उत्पन्न हुआ है, इसके विकार के रूप में, इसके कार्य के रूप में। तो भगवान त्रिकाल सत्य हैं, उनकी ये शक्ति माया भी सत्य है। ऐसा नहीं कि माया मिथ्या है। भगवान है तो भगवान की शक्ति भी होगी। अब भगवान की दो प्रकार की शक्ति है, अंतरंगा और बहिरंगा। तो बहिरंगा शक्ति भी उतनी ही सत्य है जितनी भगवान है, लेकिन और उस शक्ति का जो कार्य है ये जगत, ये भी सत्य है। इस जगत को भी हम मिथ्या नहीं कह सकते, लेकिन ये अनित्य है, क्षण भंगुर है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तनशील है, काल के आश्रित है। यहां पर काल का जो है प्रभाव है इस जगत के अंदर, कार्य कारणात्मक है जगत। यहां पर यदि कोई कार्य है तो उसका कारण होगा, लेकिन भगवान के वैकुंठ धाम में जो है सभी परिकरों की जो अवस्थिति है उसका कोई कारण नहीं है, वो नित्य वर्तमान है। तो जहां पर कार्य कारण आ जाता है वहां पर काल की सीमा आ जाती है, समय की सीमा आ जाती है। तो भगवान का धाम काल की सीमा से परे है, और ना वहां पर भूतकाल है ना भविष्य काल है, केवल वर्तमान काल है। लेकिन इस जगत के अंदर क्योंकि प्रकृति का कार्य है, इसलिए यहां पर तीन प्रकार के काल समझे जाते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। वास्तव में वर्तमान है ही नहीं। यहां वर्तमान को वर्तमान कहते कहते ही वो भूत बन गया और भविष्य आ गया। तो कहने मात्र के लिए यहां पर वर्तमान है। तो ये जगत सत्य है लेकिन अनित्य है, नित्य नहीं है। जैसे जो अद्वैतवादी हैं वो बोलते हैं कि ये जगत मिथ्या है। वो कहते हैं कि जैसे सीपी के अंदर चांदी लगती है, भ्रम हो जाता है, अथवा एक रस्सी पड़ी हुई है और ज्ञानवश अंधकार में हमने उसको सांप समझ लिया। तो कहते हैं कि देखो जैसे रस्सी के अंदर सांप समझना भ्रम है, उसी प्रकार से वास्तव में ये जगत जो है भ्रम है। ऐसा उनका विचार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भ्रम नहीं है, ये सत्य है। लेकिन ये सुख दुख रूप है, इसमें सुख भी है, इसमें दुख भी है, इसमें शोक भी है, हर्ष भी है। तो मिथ्या नहीं है, ये सत्य है, लेकिन नाशवान है, परिवर्तनशील है। जैसे दिया सलाई से हमने आग निकाली, दिया सलाई जलाई, तो जब आग निकली तो दिया सलाई सत्य है, वो जो आग निकली वो भी सत्य है, उसके अंदर जलाने की सामर्थ्य है, लेकिन वो नित्य नहीं है, हमेशा नहीं जलती रहेगी। सारे गांव को जला देगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जलाती ही रहेगी, एक दिन एक बुझेगी जरूर। तो उसमें सामर्थ्य है, लेकिन वो नित्य नहीं है। बस इस प्रकार से इसे समझना चाहिए हमें। तो माया दो प्रकार से प्रकट होती है, आभास और तम। तो आभास को बोला जीव माया और तम को कहा गुण माया। आभास को कहा गया जीव माया और उसको कहा गया गुण माया। बस यही हम लोग अब परमानेंट इसको ध्यान रखेंगे, इसी बात को। अब इसको दो प्रकार के दृष्टांत दिए। आभास का दृष्टांत दिया जीव माया को दिखाने के लिए। जैसे सूर्य का आभास या सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य से दूर किसी तालाब में दिखता है, तो सूर्य के बिना वो प्रतिबिंब नहीं दिखता है, रात को नहीं दिखता। जब सूर्य है तो वो प्रतिबिंब है। तो मान लो कि जीव माया जो है, अर्थात जितनी जीवात्माएं हैं इस संसार के अंदर, वे सब प्रतिबिंब के समान हैं। प्रतिबिंब में चमक तो होती है, देखिए जैसे सूर्य में चमक है, बहुत चमक है सूर्य में, उसी प्रकार से प्रतिबिंब में चमक है। आंखों को चौंधा लगेगा अगर प्रतिबिंब को भी देखा जाएगा तो। और यदि हमने प्रतिबिंब को लगातार देखा अपलक नेत्रों से, तो अनेक प्रकार के उसमें रंग भी दिखेंगे, कलर दिखाई देते हैं उसके अंदर, लगातार देखें। और अगर मान लीजिए हमारी जो दृष्टि है वो दिखाई ना दे, उसमें बाधा पड़ जाए, तो अंधकार भी बन जाएगा उसका। प्रतिबिंब दिख रहा था और हमारी दृष्टि में कहीं दोष हो गया तो हमको वो अंधकार दिखने लगेगा। और उस अंधकार के बीच में भी कई बार जो है कुछ कुछ रंगों की मालाएं कई रंग दिखाई देने लगते हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं तो भी हमको कई बार जो है कुछ रंग दिखने लगते हैं।
तो ये जीव माया है वास्तव में। इसके अंदर जो प्रकाश धर्म है सूर्य का वो आ गया प्रतिबिंब में। तो उसी प्रकार से इस जीव माया के अंदर भगवान की जो चेतन शक्ति है उसका अणु विकास है, आंशिक प्रकाश है, बहुत कम। तो इस प्रकार से जो जीव माया है ये कभी कभी जब गुण माया इसको ढक लेती है तो इसको दिखाई नहीं देता है, इसका प्रकाश इसको दिखाई नहीं देता है, आवृत हो जाता है इसका स्वरूप। तो और प्रतिबिंब की जो किरणें हैं, प्रतिबिंब से हमको जो किरणें मिल रही हैं वो भी उसकी अपनी नहीं है, बल्कि वो भी सूर्य की ही हैं। तो इसका मतलब जीव माया में अर्थात जीवात्माओं में अर्थात हम सब में जो शक्ति दिखाई दे रही है किसी वस्तु को समझने की, बोलने की, काम करने की, ये शक्ति हमारी नहीं है। ये शक्ति भी बाहर की है, ये शक्ति भी भगवान की है। और यदि भगवान की जो माया उसका दूसरा जो रूप था गुण माया, तो यदि वो हमको आवृत कर ले, जब हम भगवान से दूर हो गए, हमारी आंखों के आगे जब अंधकार हो गया, तम आ गया, अंधकार हो गया, तो फिर भगवान का स्वरूप जो है आवृत हो गया और फिर संसार के अंदर हमारी आसक्ति पैदा हो गई। तो ये जो शक्ति है जीव माया को भगवान से प्राप्त हुई है और भगवान की द्वारा ही अपनी माया के माध्यम से, अविद्या शक्ति के माध्यम से जो तमोगुणी है हमारा स्वरूप आवृत हो जाता है, लेकिन कभी कभी खुल भी जाता है। जैसे आंख बंद करने पर भी कभी कभी हमको कुछ स्वरूप का ज्ञान होने लगता है, कुछ प्रकाश दिखाई देने लगता है। जब बहुत तेज प्रकाश सामने होता है और हम आंखें बंद कर भी लें तो भी हमको देखा होगा आपकी आंखों के आगे हल्का सा प्रकाश एक रहता है। बिल्कुल अंधकार में होंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, लेकिन आंखें बंद होने पर भी कभी कभी एक लाली लाली सी दिखाई देती है, पीला रंग दिखाई देता है। तो उसी को कह रहे हैं यहां पर। तो जो गुण माया है वो तो पूरा अंधकार है, वहां पर तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो तो घोर तमोगुण है, वहां पर तो बिल्कुल प्रकाश है ही नहीं। किसी अन्य स्थान पर है, दूर है, मतलब भगवान से अत्यंत दूर हो गई वो। तो जिन नेत्रों के अंदर प्रकाश विद्यमान है, अर्थात जो आंखें देख सकती हैं, वही केवल जो आंखें प्रकाश को देख सकती हैं वही केवल हमारी अंधकार को देख सकती हैं। लेकिन यदि हमारी पीठ चाहे तो हमारे अंधकार को नहीं देख सकती है। तो उसी प्रकार से यदि हम भगवान के सम्मुख हैं, यदि हमारी आंखों के आगे भगवान हैं, तो वहां पर गुण माया का प्रवेश नहीं होगा। तो यदि हम अपने हृदय के अंदर भगवान को स्थान देते हैं अथवा तदीय वस्तुओं को, भगवान को, गुरु को, साधु को, भगवान के शास्त्रों को, भजन को, भक्ति को, तब भगवान माया की प्रतीति नहीं होगी। तो इस प्रकार से भगवान का आश्रय लेकर ही ये भगवान की गुण माया इस जगत के रूप में परिणित होती है। तो जीव माया तो जीवात्मा हो गई और गुण माया से ही इस जगत की सृष्टि होती है, जिसको प्रधान कहा गया। इस गुण माया के 3 अंश हैं, इस गुण माया के 3 अंश हैं, वो है प्रधान, अविद्या और विद्या। ये प्रधान से तो जड़निष्ठ है, इससे सारा जगत उत्पन्न होता है, 24 तत्व इसी से उत्पन्न होते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा स्थूल शरीर, ये सब। और अविद्या वृत्ति से हमारा जो स्वरूप है वो आवृत हो जाता है। अविद्या वृत्ति के हम लोग 2 वृत्तियां इसकी स्टडी की थी, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। और जो प्रधान के द्वारा जड़ जगत उत्पन्न हुआ था, ये शरीर उत्पन्न हुआ था, उसके अंदर जो हमारी आसक्ति होती है वो होती है विक्षेपात्मिका वृत्ति के द्वारा, रजोगुणी वृत्ति के द्वारा। लेकिन माया की जो तीसरा अंश है गुण माया का, वो है विद्यावृत्ति।
तो गुण माया के 3 अंश हो गए। प्रधान जिससे जगत उत्पन्न हुआ, ये जड़निष्ठ है। उसके बाद फिर विद्या और अविद्या। इस प्रकार से इसे समझ लें, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा डायग्राम बनाकर। तो भगवान की 2 शक्ति हो गई, जीव माया और गुण माया। आभास को कहा गया जीव माया अर्थात जीवात्मा, जो इस जगत के अंदर आकृष्ट होती है। और ये जो जगत बनाया जाता है, ये भगवान की जो प्रधान है, गुण माया का जो पहला अंश है प्रधान, उससे जड़ जगत उत्पन्न होता है और शरीर उत्पन्न होता है। उसी गुण माया के जो 2 विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति है, यह जीवनिष्ठ अर्थात जीव के ऊपर ये प्रभाव डालती हैं। कैसा प्रभाव डालती हैं? कभी तो उसको जो है उसके स्वरूप को आवृत कर देती हैं जब वो भगवान से विमुख होता है, और संसार में उसको आसक्त कर देती हैं। और कभी उसको आत्मज्ञान करा के आत्मा का साक्षात्कार करा देती हैं। लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं कराती है माया की विद्यावृत्ति, क्योंकि ये तीनों गुणों के अंतर्गत है और भगवान निर्गुण है। तो ये सभी चीजें सत्य हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नित्य नहीं है। इन सब का नाश किया जा सकता है, तो हम चाहें तो इससे ऊपर उठ सकते हैं। ये नहीं कि हम इसके बंधन में हमेशा बंधे ही रहेंगे भगवान की गुण माया में। इस प्रकार से हम लोग को इसे समझ लेना चाहिए। अब भगवान ने इससे पहले श्लोक में अपनी स्वरूप शक्ति का परिचय दिया था, और इस श्लोक में उन्होंने अपनी बहिरंगा जो शक्ति है, जो उनकी ये जो है शक्ति, बहिरंगा शक्ति है, उसका परिचय दिया। ये जो शक्ति है भगवान की, ये 2 रूपों में हम लोगों ने स्टडी किया, जीव माया और गुण माया। गुण माया के 3 अंश हो गए, प्रधान, विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति। प्रधान से ये शरीर और जड़ जगत उत्पन्न हुआ। अविद्यावृत्ति से हमारा स्वरूप आवृत हो गया, और अविद्यावृत्ति से 2 काम हुए, हमारा स्वरूप आवृत हो गया और हम संसार में आसक्त हो गए, और विद्यावृत्ति के द्वारा हमको आत्मज्ञान हो गया। लेकिन अभी भी हम माया से पार नहीं हुए, क्योंकि ये तीनों त्रिगुणात्मक हैं, दोनों विद्या और अविद्या। तो माया से पार होने के लिए आवश्यकता है भगवत ज्ञान की, भगवत कृपा की। ये यहां तक जो है साधक का प्रयास चलता है। ज्ञानी लोग अपने ज्ञान योग के द्वारा, अपने प्रयास से ही आत्म साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन माया से पार नहीं जा पाते। माया से पार जाने के लिए उनको भगवान का ही आश्रय लेना होगा, क्योंकि भगवान निर्गुण तत्व हैं, और निर्गुण तत्व की उपासना निर्गुण साधन के द्वारा की जा सकती है, और ज्ञान जो है वो सात्विक है। इसीलिए भक्ति का आश्रय लेकर ही उस निर्गुण भगवान को जाना जा सकता है। तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति की जब कृपा होगी, तभी हमको उस विज्ञान का अनुभव होगा, और विज्ञान का अनुभव करने के लिए आवश्यकता है भगवान के रहस्य को जानने की। वो रहस्य क्या है? प्रेमा भक्ति। तो कृपा के बिना हमको प्रेम की उपलब्धि नहीं हो सकती। यदि हम माया के आश्रित हैं, अर्थात जगत के आश्रित हैं, तो हमें प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम इस संसार का, जगत का, शरीर का, व्यक्तियों का आश्रय छोड़ो और मेरे आश्रय में आ जाओ। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं, उन्हीं को, वही लोग मेरी माया से तर सकते हैं, क्योंकि ये माया मेरी बड़ी दुष्कर है, दुरत्याया है। तो यदि हम माया के आश्रय में हैं, जगत के आश्रय में हैं, तब हम माया को पार नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस बात को बताने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को अपनी दोनों शक्तियों का परिचय दिया। स्वरूप शक्ति के विषय में इससे पहले श्लोक में बताया, 32वें श्लोक में, कि स्वरूप शक्ति के द्वारा मैं इस सृष्टि से पहले, इस सृष्टि से के समय और सृष्टि के बाद भी अपने वैकुंठ धाम में चित्त शक्ति के द्वारा नित्य विराजमान हूं अपने पार्षदों के साथ। जो तुम्हारा गंतव्य स्थान है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन, वहीं पर तुम्हें आना चाहिए,
वो तभी होगा जब तुम मेरा साक्षात्कार करोगे, जब तुम मेरा विज्ञान को प्राप्त करोगे, विशेष ज्ञान को प्राप्त करोगे मेरे बारे में। और उसका तरीका बताया भगवान ने अपने रहस्य में, क्योंकि वो जो रहस्यमयी चीज होती है उसको बड़ा छुपा के रखा जाता है, उसको ओपन नहीं किया जाता है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति है ये अत्यंत रहस्यमय है, मैं इसको सबको नहीं देता हूं। तो भगवान देते भी नहीं अपनी भक्ति सबको। भगवान ने कहा भी है कि साधारण व्यक्ति को भगवान देते ही नहीं है भक्ति अपनी, उसको टाल देते हैं, वो मुक्ति दे देते हैं कि तू मुक्त हो जा। लेकिन जो भगवान की भक्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं निरंतर, केवल उन्हीं को भगवान की भक्ति मिलती है। जो भगवान का ही नाम का आश्रय लेकर और भगवान के साथ ही उनकी सेवा करना चाहते हैं, उन्हीं को भक्ति मिलती है। यही है रहस्य। तो रहस्य जो है भगवान ने यहां पर बताया दोनों के माध्यम से, कि जो प्रेम है, भगवत प्रेम है, वही मेरा रहस्य है। तो ब्रह्मा जी ने ही वास्तव में सृष्टि के आरंभ में अविद्या को प्रकट किया। ये बात बताई गई है भागवत में, क्योंकि भागवत ने कहा है ना, हम लोग पिछली बार जो श्रवण किए उद्धव जी से, कि जो बंधनकारिणी और मोक्षकारिणी मेरी माया शक्ति है, वो अविद्या, और अविद्या वो मेरी ही शक्ति समझो। इसको जो है ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि के आदि काल में इसको प्रकट किया था। ये भगवान इन्होंने कहा है तीसरे स्कंध के अंदर ये बात कही गई है 20वें श्लोक में, तीसरे स्कंध के 20वें श्लोक में और 20वें अध्याय में 20वें अध्याय में 18वें श्लोक में, कि मैंने ही इसका सृजन किया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात वहां पर। ससर्ज छाया विद्याम पंच परवाणम अग्रतः। ससृज का मतलब है सृजन किया मैंने इसका। कैसे किया? छाया अविद्याम, छाया शक्ति के द्वारा भगवान की जो आभास है, जिसको कहा गया है यहां आभास, तो उस आभास के द्वारा, उस आभास शक्ति रूपी माया का अवलंबन करके ब्रह्मा जी ने स्वयं इस अविद्या को प्रकट किया, जो पंच परवा है। पंच परवाणम अग्रतः, तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय का 18वां श्लोक है। ससृज छाया अविद्याम पंच परवाणम अग्रतः। ये अविद्या वास्तव में पंच पर्व धारिणी है। इसके अंदर 5 पार्ट हैं इस अविद्या के। हम लोग तो इसको दो प्रकार से समझे हम इसको, तमोगुणी वृत्ति और रजोगुणी वृत्ति, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। लेकिन इसके अंदर 5 पर्व हैं इसके। तो 5 पर्व कौन से हैं? 5 पर्व हैं इसके। तामिश्र, अंध तामिश्र, तम, मोह और महातम। ये अविद्या है 5 प्रकार की। ब्रह्मा जी ने इस श्लोक में जो कहा कि मैंने आभास का आश्रय लेकर, छाया का आश्रय लेकर, छाया का मतलब क्या है? छाया का मतलब है ज्ञान, तो विद्यावृत्ति, तो विद्यावृत्ति का आश्रय लेकर मैंने ये अविद्या प्रकट की। जो अविद्या है वो 5 प्रकार की बताई गई है। तामिश्र का मतलब है 1 2 3 4 5, तामिश्र का मतलब है द्वेष करना। अंध तामिश्र का मतलब है अभिनिवेश हो जाना। अभिनिवेश का मतलब शरीर के अंदर हमारी आविष्टता, कि मैं शरीर ही हूं, बस इतना। तम का अर्थ है यहां पर अविद्या। मोह का अर्थ है अस्मिता, मैंपन। और महातम का मतलब है राग, अर्थात मेरा। तो राग द्वेष जो अविद्या है उसके 5 पर्व बताए गए। वो हैं, सबसे पहला तो अविद्या ही है, अज्ञान, तम। उसके बाद तामिश्र, अंध तामिश्र, मोह और महातम, अर्थात राग, अर्थात अविद्या, अभिनिवेश, राग, द्वेष और मोह। ये 5 पर्व हैं इसके।
ये भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है स्वयं कि मैंने ही इसको प्रकट किया है। मैत्रेय जी ने कहा है, मैत्रेय जी ने कहा है ये ब्रह्मा जी ने इसको प्रकट किया है। तो यही है महामाया, जो उसको कहा गया तम। तो छाया का आश्रय लेकर तम की उत्पत्ति की गई, अर्थात आभास का पर्यायवाची है छाया और तम का पर्यायवाची है महामाया। तो ये जो महामाया है, इसके द्वारा जो इसके अंदर जो दो वृत्तियां हैं, इसकी अविद्या और विद्या, उसको तो इस प्रकार से ये अविद्या जो है और विद्या दोनों ही भगवान की ही ये शक्तियां हैं। माया की वृत्तियां हैं और भगवान की शक्ति कह सकते हैं। तो जब भी हम अपने भगवान से विमुख होते हैं तभी हमें इस माया की प्रतीति होती है, और जब हम भगवान के सम्मुख होते हैं तो फिर माया की प्रतीति नहीं होती, फिर माया बहुत दूर हो जाती है। क्योंकि भगवान का जब आश्रय ले लिया जाता है तो माया का वहां पर काम ही नहीं रहा। तो इस प्रकार भगवान की जो ये जीव माया है, आभासमयी जो इनकी प्रवृत्ति है, निमित्त अंश वाली, ये इस प्रकार से यहां पर माया का स्वरूप बताया गया इस श्लोक में। अब जो अगला श्लोक है 34वां श्लोक, उसका श्रवण कर लेते हैं। यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावशेष्वनु प्रविष्टान्य अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम। यथा महांति भूतानि, महांति का मतलब है महान, और भूतानि मतलब भूत, अर्थात जो पंच महाभूत हैं। यथा माने जिस प्रकार पंच महाभूत, आकाश के बाद वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत उच्च प्लस अवचेषु, मतलब उच्च और नीच योनियों के अंदर। भूतेषु माने प्राणी, तो प्राणियों के देहों में, शरीरों में, अनु माने सृष्टि करने के पश्चात, प्रविष्टानी माने प्रविष्ट होकर भी, प्रविष्ट होने पर भी अप्रविष्टानी, अप्रविष्ट रूप से बाहर भी विराजमान है। हमारे शरीर में पंच महाभूत से बना है हमारा शरीर, तो हमारे शरीर में पंच महातत्व हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पंच महाभूत केवल हमारे शरीर में ही है, बाहर नहीं है। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व भी है, आकाश, अग्नि, जल सब है, लेकिन ये बाहर भी विराजमान है। तो प्रवेश कर भी लिया इन्होंने हमारे शरीर में और प्रवेश नहीं भी किया, तो करने के बाद भी ये बाहर जो है विराजमान है स्वतंत्र रूप से। उसी प्रकार से अहम माने मैं भी, तेषु माने इस संसार में सभी प्राणियों के हृदय के अंदर प्रविष्ट होकर भी प्रविष्ट नहीं हूं, अप्रविष्ट हूं। जैसे पंच महाभूत हमारे शरीर में भी हैं, और हम कहें कि भाई हमारे शरीर में है तो फिर बाहर कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं, वो बाहर भी स्वतंत्र रूप से विराजमान है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं भी विराजमान हूं भी अंदर और नहीं भी हूं, प्रवेश नहीं भी किया है मैंने। तो जैसे पंच महाभूत उपादान है इस शरीर के, उपादान का मतलब होता है जिन अवयवों से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो पंच महाभूत से ही ये शरीर बना है हमारा। तो उपादान के रूप में ये सृष्टि होने के बाद, अनु का मतलब सृष्टि होने के बाद, इस शरीर के उपादान के रूप में जो है प्रविष्ट है, और शरीर के बाहर अप्रविष्ट रूप से भी रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि मैं भी प्रविष्ट हूं और नहीं भी हूं। तो यहां पर जो न तेषु अहम, इस शब्द में बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इसकी एक दूसरी प्रकार की व्याख्या की गई है जीव गोस्वामी के द्वारा। उन्होंने न और तेषु अहम को एक साथ पर दिया, तो अब इसका अर्थ हो गया नतेषु प्लस अहम। नतेषु का मतलब है जो नत है, अर्थात जो प्रणत है, अर्थात जो मेरा भक्त है। तो वैसे ही कह रहे हैं दूसरी वाले पद में, वैसे ही मैं अपने प्रणत भक्त
जो मेरे शरणागत हैं उन भक्तों के हृदय में प्रविष्ट होकर रहता हूं और वैकुंठ धाम में मैं जीवों के हृदय में साक्षात रूप से विराजमान रहता हूं। तो यहां पर इस प्रपंच में भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं जो नतेषु हैं। तो यहां पर तो हृदय में प्रविष्ट होकर रहते हैं और वहां पर साक्षात रूप से रहते हैं वैकुंठ धाम में, जो मायातीत है। ये दूसरा अर्थ है इसका, जो उसकी दूसरी लाइन है उसमें। अब हम केवल पहली लाइन के विषय में बात करेंगे। रहस्य तत्व का यहां पर वर्णन किया गया है। रहस्य क्या है? प्रेम भक्ति। कहते हैं कि ये जो जड़ जगत है ये मिथ्या नहीं है, बल्कि भगवान की शक्ति की परिणति है और नाशवान है, अनित्य है, लेकिन सत्य है। जैसे भगवान सत्य है तो ऐसे ही जगत भी सत्य है। तो मैं जो हूं सतरूप में, उसके भीतर भी हूं, तो भी ये जो शरीर है इसका, ये बार बार मरने वाला है और जन्म लेने वाला है, नश्वर है। यदि वास्तव में भगवान परमानेंट हमारे हृदय में होते, हमारे शरीर में भी होते, तो फिर हमारे शरीर का नाश नहीं होता ना। अगर भगवान सत्य हैं तो ये शरीर भी सत्य होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये शरीर भगवान की प्रकृति से बना है और प्रकृति जो है नश्वर है, प्रकृति परिवर्तनशील है। तो प्रकृति के गुण इस शरीर को मिलेंगे और आत्मा को भगवान के गुण मिलेंगे, क्योंकि वो उनका अंश है। तो इस प्रकार से जैसे सारे पंच महाभूत सभी प्राणियों में, चाहे उच्च योनि हो चाहे नीच योनि हो, उच्च अवशेषु, अवशेषु का मतलब नीचे में, और उच्च माने ऊंची श्रेणी, ऊंची योनियों में। तो चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, जलचर नभचर, सभी में, क्योंकि भगवान प्रवेश किए हैं। कैसे? शक्ति जब परिणित हुई है भगवान की, प्रकृति भगवान की परिणित हुई है, तो प्रकृति के जो विकार हैं वही इस शरीर के उपादान हैं। तो उन उपादान कारणों से ये शरीर बना है, इसीलिए शरीर नश्वर है। तो कह रहे हैं भगवान कि मेरी शक्ति परिणित होकर इस शरीर के अवयव का निर्माण करती है, उपादान अंश से, अपने प्रधान अंश से। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं कि उस शक्ति, वही शक्ति ही सब कुछ है। मेरी एक और शक्ति भी है, स्वरूप शक्ति, जिसके द्वारा मैं गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में पूर्ण रूप से विद्यमान रहता हूं। और जो मेरे भक्त हैं स्वभावतः, उनके भीतर परमात्मा रूप से मैं प्रवेश रहने पर भी उनके हृदय में मैं भगवान के रूप से रहता हूं। परमात्मा नहीं, भगवान के रूप से। परमात्मा तो सबके हृदय में रहते हैं, तो उनके हृदय में विशेष रूप से रहता हूं मैं, अपने भक्तों के हृदय में, क्योंकि वो मेरे लिए ही जीवन धारण करते हैं, इसीलिए। तो ऐसा होकर भी, वास्तव में षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान होकर भी मैं अपने वैकुंठ धाम में भी नित्य विराजमान हूं। मतलब ये नहीं कि मैं यहां पर हूं तो वहां नहीं हूं। तो जिस प्रकार से पंच महाभूत स्वतंत्र रूप से भी विराजमान होते हैं बाहर और शरीर के अंदर भी होते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी नित्य विराजमान है। और विशेषता यह है कि भक्तों के लिए तो एकमात्र प्रेमास्पद हैं। तो भगवान अपनी शक्ति के द्वारा, दो शक्तियां भगवान की, स्वरूप शक्ति से तो वो नित्य विराजमान, और जो दूसरी शक्ति है उसके दो अंश हुए, आभास और गुण माया, आभास जीव माया और गुण माया। तो इन दोनों के द्वारा मैं इस जगत को प्रकाशित करके और एक अंश से इस जगत में सर्वव्याप्त होकर भी साथ ही साथ अपने चित्त धाम में, वैकुंठ धाम में, चित्त स्वरूप में, सच्चिदानंद विग्रह के स्वरूप में नित्य विराजमान हूं। और मेरा जो जीव शक्ति है, जो मेरा आभास है, जो मेरे अणुचित जीवात्मा है, ये जब
रहस्य के द्वारा, रहस्य को जानकर, अर्थात प्रेम भक्ति को जानकर, राग मार्ग के द्वारा मेरा भजन करेगा, तब उसके हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न होगा। और उस प्रेम को उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता है उसके अंग के पालन करने की, और वो है साधन भक्ति। इस प्रकार से हम लोगों ने इस श्लोक को थोड़ा सा प्रयास किया कुछ इसका अर्थ समझने के लिए। अगले सत्र में फिर इसको विशेष रूप से हम लोग समझते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।